जॉब ऑफर कैसे पाए भैया। बीच में कुत्ता बहुत भौंकता है। हाँ जाओ भैया, क्या आप AIPP यानी कि अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम पे कनाडा आना चाहते हो तो यह वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा कि आप इंडिया से कनाडा कैसे आ सकते हो भैया। और जो आपको एक एजेंट 10,000 रुपये में बताएगा वो आपको मैं एकदम सरल भाषा में घर पे बैठ के सिखाऊंगा भैया। तो कृपया करके अपना नोट और पेन लेके सब लिख लीजिएगा भैया। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कनाडा में के बड़े अच्छे वीडियो बनाता हूँ भैया। उसकी 200 वीडियो की लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है भैया। तो वीडियो अगर आप देखेंगे तो घर पे देख के आपको कनाडा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा भैया। तो अभी हम लोग अच्छी सी जगह देख के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो भैया कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट में जो इंग्लिश में लिखा है वो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप बताऊंगा ताकि आपको सही जानकारी मिले भैया। इस अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के 6 भाग है भैया। जो पहला भाग है उसमें बताऊंगा कि AIPP क्या है भैया। दूसरा भाग में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए भैया। जो तीसरा भाग है उसमें बताऊंगा कि आप जॉब का ऑफर कैसे ले सकते हैं भैया। जो चौथा भाग है उसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए भैया। जो 5वां भाग है उसमें बताऊंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन कैसे जमा कर सकते हैं भैया। छठा भाग है उसमें मैं बताऊंगा कि ये टेम्पररी वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हो भैया। देखो ये भाई बहन अभी बाहर घूमने निकला है कुत्ता लेके भैया, बहुत परेशान कर रहा है, बीच में कुत्ता बहुत भौंकता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि AIPPI क्या है भैया। ये AIPPI एक रास्ता है भैया जो स्किल इमिग्रेंट यानी कि आपको किसी क्षेत्र में भैया कोई निपुण आता है तो ऐसे वर्करों को ये भैया परमानेंट रेसिडेंस देता है भैया। और अगर AIPPI से आए तो आपको कनाडा के 4 प्रोविंस बोले तो जैसे गुजरात राजस्थान ऐसा राज्य उसको कनाडा में प्रोविंस बोलते हैं। 4 प्रोविंस में आप जा सकते हैं। एक तो न्यू फाउंडलैंड एंड लाब्राडोर है भैया, नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्रंसविक है और PEI यानी कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये चारों प्रोविंस में मैं घूम चुका हूँ भैया, एकदम टॉप प्रोविंस है, बढ़िया से एकदम फर्स्ट क्लास भैया। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक बताता हूँ कि इसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए भैया। AIPPI मेन प्रोग्राम है उसको 3 विभाग में बांटा गया है, उसके 3 अलग अलग प्रोग्राम है। जो पहला प्रोग्राम है उसको बोलते हैं अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। जो दूसरा प्रोग्राम है उसको बोलते हैं अटलांटिक हाई स्किल प्रोग्राम और जो तीसरा प्रोग्राम है उसको बोलते हैं अटलांटिक इंटरमीडिएट स्किल प्रोग्राम। अभी मैं हर एक प्रोग्राम में क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो बताता हूँ भैया। जो पहला प्रोग्राम है अटलांटिक इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम किन के लिए है भैया, यहाँ पे आके जो अटलांटिक प्रोविंस में पढ़े हुए हैं भैया और उनका ये डिग्री और डिप्लोमा मेरे ख्याल से 16 महीने से 2 साल तक का उनका पढ़ाई यहाँ पे हो चुका है भैया। उनको भी ये फ्रेंच नहीं तो इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी निपुणता है उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और वो आपको बताना पड़ेगा कि ये वो अपना आपको फैमिली को यहाँ पे आप सब कनाडा में सपोर्ट कर सकते हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा प्रोग्राम है उसको बोलते हैं अटलांटिक हाई स्किल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसके लिए है कि जो ऑलरेडी मैनेजमेंट इन प्रोफेशनल कक्षा में जिन लोगों ने काम कर रखा है भैया और यहाँ पे उनका जो एजुकेशन है एटलीस्ट हाई स्कूल डिप्लोमा के इक्विवेलेंट का एजुकेशन है भैया। और उनको भी यहाँ पे भी ये फ्रेंच नहीं तो इंग्लिश का सर्टिफिकेट यानी कि IELTS नहीं तो डेल्फ का कुछ सर्टिफिकेट इनको देना पड़ेगा भैया। और उनको भी बताना पड़ेगा कि अपने फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं भैया। जो तीसरा प्रोग्राम है वो बड़ा मजेदार है भैया, ये जिसका जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग है उनके लिए है। जैसे कि वेल्डर, उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग होना चाहिए तो वो वेल्डिंग का काम करते हो तो उनके लिए प्रोग्राम है भैया। और उनका एजुकेशन एटलीस्ट हाई स्कूल के लिए इक्विवेलेंट कनाडा के लिए होना चाहिए भैया। और उनको भी इंग्लिश नहीं तो फ्रेंच का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा भैया, ये वो बोल सकते हैं। और वो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर उनका फैमिली यहाँ पे आया तो वो कनाडा में भैया अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं भैया। हाँ, तभी मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं कि हाउ टू गेट अ जॉब ऑफर। जॉब ऑफर कैसे पाए भैया, तो उसके लिए आपको जो AIPPI के अंतर्गत जो डेजिग्नेटेड जो एम्प्लॉयर जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका अगर आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया होगा तभी चलेगा भैया। और इसमें जो 4 प्रोविंस है वो है न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड लाब्राडोर एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड भैया। वहां से अगर आपको एम्प्लॉयर डायरेक्ट आपको ये ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेटर देगा जो कैनेडियन इमिग्रेशन में रजिस्टर्ड है भैया तो आप इसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं भैया। अभी मैं बताता हूं भैया कि ये AIPPI में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बट मैं जो भी बोल रहा हूं उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है भैया, तो आप अपने हिसाब से धीरे धीरे सब पढ़ सकते हैं भैया। तो आपको अगर इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन मेरे को कमेंट में डाल दिए तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा भैया। तो आपको डॉक्यूमेंट में भैया आपको अपनी लैंग्वेज में निपुणता है वो बताने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे IELTS लिखा होगा, नहीं तो फ्रेंच की निपुणता के लिए
सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके एजुकेशन का सब के सब, हाई स्कूल, BSc MA, जो भी सर्टिफिकेट आपने इंडिया में पढ़ाई किया, नहीं तो यहाँ पे कनाडा में आके जो पढ़ाई किया, सब के सब आपके सर्टिफिकेट चाहिए भैया। तीसरा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो प्रूफ ऑफ फंड, आपके पास कितने पैसे है भैया, अपने फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो चाहिए भैया। और जो चौथा डॉक्यूमेंट है उसका पूरा का पूरा चेकलिस्ट है भैया, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। उसमें हाई स्किल इमिग्रेंट वर्कर के लिए अलग डॉक्यूमेंट चाहिए भैया, इंटरमीडिएट स्किल वर्कर के लिए अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, और इंटरनेशनल ग्रेजुएट के जो तीसरे प्रोग्राम के लिए आ रहा है तो उनके लिए अलग से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये तीनों अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसकी लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है भैया। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसकी एप्लीकेशन कैसे करें भैया। अगर मैं अभी तक मैंने आपको बताया कि आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भैया। तो जैसे मैंने पहले बताया कि AIPIP प्रोग्राम में 3 मुख्य विभाग है भैया। एक तो हाई स्किल वर्कर के लिए है, इंटरमीडिएट स्किल वर्कर के लिए है, और ये इंटरनेशनल ग्रेजुएट के लिए। और तीनों प्रोग्राम के लिए जो एप्लीकेशन पैकेज है वो भैया उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो ये आप डायरेक्ट कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड करके अपने आप भर सकते हो भैया। बहुत ही सरल, अच्छी तरह से पूरी गाइडलाइंस दे रखी है भैया। आप एक दिन अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो अपने आप खुद भर सकते हैं भैया, कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। बड़ी अच्छी तरह एक एक चीज डिटेल में समझाइए भैया इस फॉर्म में। अभी मैं आपको छठा पॉइंट बताता हूं कि टेम्पररी वर्क परमिट जो आपको अप्लाई करना है तो आपके लिए वो ऑप्शनल है। उसमें क्या है, अगर आप परमानेंट रेसिडेंस के लिए एप्लीकेशन के लिए अप्रूव है AIPP प्रोग्राम के अंतर्गत भैया, तो आप इसके लिए टेम्पररी वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये टेम्पररी जो वर्क परमिट है वो पेपर बेस्ड एप्लीकेशन है भैया, और आपको उसके लिए है ना अपना लैंग्वेज और एजुकेशन का सर्टिफिकेट देना जरूरी है भैया, और अपना वर्क एक्सपीरियंस भी आपको देना जरूरी है उसके लिए भैया। और जो ये वर्क परमिट है उसमें 3 प्रमुख चीजें भैया। उसमें जो ये अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के हिसाब से आपको ही टेम्पररी वर्क परमिट मिलेगी। दूसरी चीज क्या भैया कि ये आपकी वर्क परमिट 1 साल तक आपकी वैलिड रहेगी भैया, और ये वर्क परमिट आपको जिस एम्प्लॉयर ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है उसके लिए ही आपको काम करने के लिए आपको छुट्टी देगी भैया। आपने इस ऑप्शनल वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया भैया, पहला वो चॉइस किया, तो आपको ये अपना परमानेंट रेसिडेंशन का एप्लीकेशन भैया उसके 90 डेज के अंतर्गत ही आपको दे देने का है। मैं आपको विनती करता हूं तो कृपया करके वीडियो अपने दोस्त नहीं तो फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सके और अपने आप ये कनाडा के लिए अप्लाई कर सके भैया। अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं कनाडा के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूं। करीबन 200 वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है भैया। तो यहाँ पे कनाडा कैसे आए, यहाँ पे आने के लिए आपको इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है भैया, आप इंडिया में बैठ के यहाँ पे कैसे घर रेंट कर सकते हो, अगर आपके कोई भी यहाँ पे पहचान वाला नहीं है तो यहाँ पे आप कनाडा में कहाँ पे रुक सकते हो, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भैया स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाई है भैया। तो वीडियो देखिए और कृपया करके आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें भैया। तो इंडिया में बैठ के आपके जो जो क्वेश्चन होंगे कनाडा के बारे में सब के सब सॉल्व हो जाएंगे भैया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपके परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।